चलिए आज भारत की आज़ादी की लड़ाई के उस दौर में चलते हैं जब एक आंदोलन ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है असहयोग आंदोलन की। सोचिए जरा, बिना एक भी गोली चलाए एक पूरे साम्राज्य को कैसे हराया जा सकता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें उस सोच तक ले जाता है जिसने बिना हथियार उठाए इतिहास ही बदल दिया। तो ये जो आंदोलन था, ये कोई रातों रात नहीं खड़ा हो गया, बल्कि अंग्रेज़ों के कुछ फैसलों ने विद्रोह की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। साल था 1919। दो बड़ी घटनाएं हुईं। पहले तो आया रॉलेट एक्ट, मतलब सरकार को इतनी ताकत मिल गई कि वो किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। और फिर इसी के कुछ दिन बाद हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, जहां हजारों निहत्थे लोग जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलियां बरसा दी गईं। इन दोनों घटनाओं ने सही मायने में पूरे भारत में गुस्से की आग भड़का दी। तो इसी दमन और जुल्म के जवाब में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। ये सिर्फ एक गुस्साया प्रतिक्रिया नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। और इसका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि सच और असहयोग था। तो ये सत्याग्रह काम कैसे करता, इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था? आइए इसकी रूपरेखा को समझते हैं। देखिए, इस आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक फलसफा था, अन्याय के खिलाफ सच पर अड़े रहने का। और सबसे बड़ी बात, अन्याय करने वाली सत्ता के साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर देने का एक शक्तिशाली तरीका। इसकी रणनीति सुनने में बड़ी सीधी साधी थी। सिर्फ 3 कदम। पहला, अंग्रेजों का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना बंद कर दो, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पहुंचे। दूसरा, उनकी अदालतें, उनके स्कूल, उनके दफ्तर, इन सब का बहिष्कार करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, समाज का हर तबका, हर इंसान इसमें शामिल हो। मकसद था ब्रिटिश शासन की मशीनरी को अंदर से जाम कर देना। और कमाल की बात यह है कि ये सीधी सादी सी लगने वाली रणनीति काम कर गई, और ऐसा काम किया कि इसका असर पूरे भारत में दिखने लगा। इस आंदोलन की असली ताकत कौन थे? कोई गिने चुने नेता नहीं, बल्कि आम लोग। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, मजदूर, किसान और लाखों करोड़ों आम भारतीय सब एक साथ खड़े हो गए। ये सही मायनों में एक जन आंदोलन बन गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। अंग्रेजों ने जाहिर है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, दमन किया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह अहिंसक बना रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में भारतीयों के लिए हमदर्दी बढ़ने लगी, और अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी सेना, वही दुनिया की नज़रों में उनकी कमजोरी बनती जा रही थी। इस आंदोलन का एक और बहुत बड़ा नतीजा निकला। इसने महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई का, कह सकते हैं कि निर्विवाद नेता बना दिया। वो पूरे देश के प्रतिरोध का चेहरा बन गए। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। देखिए, इस आंदोलन की पूरी नींव ही अहिंसा पर टिकी थी। यही इसकी आत्मा थी, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या हो जब आंदोलन खुद हिंसक हो जाए, जब उसका सबसे बड़ा सिद्धांत, उसकी आत्मा ही घायल हो जाए? और इसका जवाब मिला 1922 में चौरी चौरा की घटना में। हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ अचानक हिंसक हो गई और उन्होंने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। और बस यहीं पर आंदोलन का जो मूल सिद्धांत था वो टूट गया। इस हिंसा की खबर जैसे ही गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने फौरन पूरे देश में चल रहे इस विशाल आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनके लिए सिद्धांत किसी भी जीत हार से कहीं ज्यादा बड़े थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब खत्म हो गया? क्या आंदोलन फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। तो आखिर इसने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या थी? सबसे पहली बात, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि लाखों लोग मिलकर बिना कोई हथियार उठाए एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। इसने दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को प्रेरणा दी। और सबसे जरूरी,
इसने गांधी के सिद्धांतों को भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा अटूट हिस्सा बना दिया जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है। हाँ, आंदोलन को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन क्या हम इसे एक नाकामी कहेंगे? या फिर सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही नहीं होता? शायद उस सफर की अपनी एक अलग जीत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।